मुनि की चर्या ऐसी होना चाहिए, मूल गुण ऐसे होना चाहिए, मुनि को ऐसे जीना चाहिए, जी के बताओ तब जाने। 4 किताबों को पढ़ करके गाल बजाना बहुत आसान काम है सावला जी। मुनि का जीवन ऐसा होना चाहिए, मुनिराज ऐसे होना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसी बात करना चाहिए। अरे मुनिराजों के मुख पर क्रोध की कणिका अच्छी नहीं लगती है। मुनि धर्म नष्ट हो गया उनका, तो उन्होंने क्रोध कर लिया। ये कहना सब आसान है, गाल बजाने में, जीभ हिलाने में कुछ नहीं लगता। मांस की चमड़े की जीभ है, तुरंत हिल जाती है। मित्र, 4 दिन मुनिराजों के साथ रह करके और भीषण गर्मी में विहार करके देखो, और फिर अंतराय आ जाए, और उसी दिन 1 दिन पहले का उपवास था, केसलुंस किए थे, मिलो आकर के 4 दिन हमारे साथ जियो, आपको पूरी जीवन की यथार्थता नजर आ जाएगी कि मुनि कैसे जीते हैं। गाल बजाने में क्या है? गाल बजाने में क्या है? चमड़े की जबान हिला दी फटाफट। 4 दिन मुनिराज के पास रहो, और 4 दिन मुनिराज के पास रह करके, वो कल एक कोई माँ बोल रही थी दोपहर के स्वाध्याय में कि महाराज जी पंखा कूलर की कुछ बात चल रही थी, मच्छर काटेंगे, कुछ बात चल रही थी। तो हमने कहा, अब वो प्रकरण भूल गए, याद नहीं आ रहा, मच्छर के कुछ काटने की बात चल रही थी, कैसे सुन? हाँ, ये बात चल रही थी कि हिंसक उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आरंभी हिंसा नहीं है, ये संकल्पी हिंसा है। ऑल आउट लगा दिए, लक्ष्मण रेखा खींच दी, हिट डाल दिया। ये गृहस्थ में जीते हो कि वो पूछ रही थी कि वो उसमें घर में दीमक बामी बना ले तो क्या करें, दीमक लग जाएगी तो क्या करेंगे? हमने कहा हमसे पूछोगे तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम्हारा जो करना हो सो तुम करना, हमसे मत पूछो, क्योंकि हमसे पूछोगी तो हम तो यही कहेंगे कि मित्र, जैसे इस भवन को तुम कहते हो कि मेरा भवन है, वह दीमक भी कहती है ये मेरा भवन है। जो अधिकार तुम उस भवन पर जमाए बैठे हो, वैसा ही अधिकार उस दीमक का भी उस भवन के ऊपर है, क्योंकि उसने भी भवन में निर्माण किया है। तुमने भवन का निर्माण किया है, उस भवन के अंदर उसने भी अपने भवन का निर्माण किया है। यदि तुम उसका भवन नष्ट करते हो तो तुम्हें वही पाप लगेगा जो, क्योंकि एक दीमक का एक मकान नहीं है, हजारों लाखों दीमक है, उसमें सैकड़ों हैं, तो पूरा का पूरा गांव उजाड़ने का जो पाप लगेगा वही तुम्हें उस दीमक को नष्ट करने का पाप लगेगा। हमारे हिसाब से तुम जी नहीं पाओगे। इसलिए परंतु उसको तुम हिट मार रहे हो, उसमें तुम पाउडर का छिड़काव कर रहे हो, उसमें तुम जो और भी औषधियाँ दवाइयाँ आदि आती हैं जो जीवों को मारने की, उनको डाल रहे हो। तुम संकल्पी हिंसा कर रहे हो। अभी तो तुम संकल्पी हिंसा के त्यागी नहीं हो, श्रावक पने से तो बहुत दूर हो। आरंभी विरोगी उद्योगी हिंसा के लिए कहा है, इनको तुम पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आरंभ सारंभ होता है आपके जीवन में, परंतु आरंभी के नाम पर लक्ष्मण रेखा खींच दोगे, ये आरंभी नहीं, तुमने जानबूझ के जीव को मारने के लिए खींची है, वो ये संकल्पी हिंसा है। तो उन्होंने बोला ऑल आउट की बात आई थी। बोले, हमने कहा ऑल आउट लगा रहे हो, कछुआ छाप अगरबत्ती जला रहे हो, इनसे जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तुम्हें नहीं पता क्या कि इस ऑल आउट को लगाने से मच्छर मरेंगे? तो फिर तुम संकल्पी हिंसा के दोष के भागीदार हो, तुम्हारी ये आरंभी हिंसा नहीं है। पर बोले कि महाराज जी अगर वो नहीं लगाएंगे तो चैन की नींद कैसे आएगी, मच्छर काटेंगे। तब हमने कहा कि उन मुनिराजों से मिलो, वो भी अपना जीवन जीते हैं कि नहीं जीते हैं? भाई मुनिराज, तुम्हारे पास कम से कम चद्दर है, कंबल है, पल्ली है, बिस्तर है, पंखे हैं, कूलर हैं, तुम्हारे पास तो कितने सारे साधन हैं जिनसे तुम उन मच्छरों से अपनी रक्षा कर सकते हो। उन मुनिराज की रात्रि से तो मिलो कि बिहार करते हुए एक दिन प्रवीण भैया एक दिन बिहार चल रहा था, महाराष्ट्र के पास, कर्नाटक से हम लोग जब आ रहे थे तो महाराष्ट्र के पास कहीं बिहार था, और चलते चलते डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए। गर्मी के दिन थे, अच्छी जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी,
और जहाँ हम लोग को पहुँचना था वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर रह गया। शाम हो गई, अंधेरा हो गया। आचार्य श्री ने वहीं के गांव के ही निकट, गांव से बाहर निकलते ही एक खेत पड़ा। आचार्य श्री ने बोला भैया अब यहीं रुकेंगे, अब नहीं चल सकते, अंधेरा हो गया है। वहीं रुक गए और पास में ही उस खेत में जहां रुके, उस खेत के कॉर्नर पे ही बहुत बड़ा घूरा लगा हुआ था। घूरा, घूरा, कचड़ादान, घूरा बना हुआ था। जहां कूड़ा इकट्ठा होता है उसका नाम घूरा होता है। तो घूरा लगा हुआ था, उसमें इतने बड़े बड़े और इतने मच्छर कि पूरी रात केवल पिच्छी हिलाते रहे, बस यूं मार्जनी करते रहे शरीर का। क्योंकि अगर एक मच्छर भी चैंट गया और भूल से भी हाथ हिल गया, मच्छर खून पीने के बाद प्रमादी हो जाते हैं। नहीं ताकत क्या, उड़ते नहीं है, फिर वो उड़ते नहीं बनता उनसे। हाँ, और जैसे ही हाथ लगा फट जाता शरीर उनका। अब चाहे वो अपने खून पी के फटे, तब भी अपने को तो 4 इंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लग जाएगा। इसलिए पूरी रात कभी पाटे पे लेट रहे तो कभी बैठ रहे, और पूरे समय मार्जनी करने में निकाल दिया। पूरी रात ऐसे निकल गई। फिर मिलो उन मुनिराजों से। अब ऐसा नहीं कि सुबह हो गई, सूर्य निकल आया, अब मच्छर भग गए, अब पाटा बिछाया, तान के पैर सो गए। अब रात भर जगे थे तो क्या करें? नहीं, सुबह 4 बजे से 3:30 बजे से ही उनको अपनी भक्ति पाठ का पूरा कृति कर्म प्रतिदिन के करना है। रात भर सोए नहीं, सुबह 4 बजे से 3:30 बजे से उठ करके और अपने कृति कर्मों में लग गए। अपने प्रतिक्रमण किया, स्वाध्याय किया, ध्यान किया, सामायिक की, बिहार शुरू हो गया। पूरी रात सोए। जब औरंगाबाद चातुर्मास के लिए गए, वहां पे भी यही दृश्य था। इतना गजब दृश्य था कि लगाने वालों ने, कुछ लोग घासलेट लेकर आ गए, महाराज जी वो इससे मच्छर आएंगे नहीं। हमने बोला भैया मच्छर ढीठ है, चिंत कुछ भी लगा लो तुम, भी छोड़ने वाले नहीं है आज। वो भी रात ऐसी कैसी रात निकली थी। अब मुनिराजों से मिलो, क्या करेंगे? ऐसे मारेंगे क्या? वो गोलू बोल रहा था आप कितना ध्यान रखते हो, हम तो जैसे कुछ काटता तो पट्टे से रख के देते हैं, बाद में पता लगता है अरे मच्छर था, मर गया। आप कितना ध्यान रखते हो कि कोई जीव, कोई मच्छर, कोई चींटी आपको डस रही है, काट रही है, तो उसको सीधा नहीं हटाते हो, पहले मार्जन करते हो। मार्जन कर करके अगर जीव है तो उसको धीरे से सावधानी पूर्वक उसकी विराधन न हो जाए हटाते हो। नहीं जीव है तो मार्जन करने के बाद फिर खुजलाते हो शरीर में। कितना ध्यान रखते हो? हमने कहा इसलिए तो तुम हमें पूछते हो भैया, इसलिए तो तुम अष्टद्रव से हमारी पूजन करते हो, इसलिए तो तुम हमारे पाद प्रक्षालन करते हो कि ये मुनिराज एक किंचित मात्र भी जीव को कष्ट देने में भी पाप समझते हैं, किसी जीव को कष्ट नहीं देते हैं। तुमसे मनुष्यों के कष्ट दूर नहीं हो पा रहे हैं, मनुष्य नहीं बच पा रहे हैं, ये तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय के जीव को भी कष्ट नहीं देते हैं। इसलिए ये महाव्रती होते हैं, मुनिराज होते हैं। इसलिए जीव का स्वयं का जो भाव होता है, परिणाम होता है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, वही उसी के अंदर धर्म पलता है। जिसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्रूरता भरी हुई है, उसके अंदर हिंसा पलती है, कहीं भी धर्म नहीं पलता। जिसके अंदर विषय वासनाएं भरी हुई हैं, वह हिंसक है, उसके अंदर कहीं धर्म नहीं पलता। जितने अंश में 5 इंद्रिय के भोगों में आसक्ति है, उतने अंश में आप हिंसक हो, अधर्मी हो। जितने अंश में शुभ भाव है, दया रूप परिणाम है, धर्म रूप परिणाम है, उतने अंश में धर्मात्मा हो, उतने अंश में मोक्ष मार्गी हो। इसलिए निज के परिणति ही संभालो। बाहर में क्या हो रहा है हम कितनी समझाएं, हम क्या, ये तुम्हारी क्या, हम भी उसी कैटेगरी में शामिल हैं। अभी हम भी पूर्ण रूप से उन सब चीज़ों से हट नहीं गए हैं। हमने अभी उनका शमन किया है, उनसे पृथक होने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनसे प्रताड़ित तो हम भी हो ही जाते हैं। और जो ऐसा मानते हैं कि हम तो बिल्कुल पूर्ण रूप से निष्कलंक हो ही चुके हैं, वे असत्य भाषण करते हैं। क्योंकि
10वें गुण स्थान तक कषाय का सद्भाव होता है। वो पंचम काल में 10वें गुण स्थान बनता नहीं है, इसलिए आप निष्कषायी कैसे हो गए? इसलिए जो ये कहें कि नहीं हमें ना गुस्सा आता, ना हम कोई पाप करते, वे एक नंबर के झूठे हैं। मतलब अपनी भाषा में शुद्ध वाली भाषा में बोल रहे हैं कि वे एक नंबर के झूठे हैं, क्योंकि हाँ शमन किया है, कभी किंचित आ भी जाए तो उसको अंतर्मुहूर्त से अधिक ठहरने नहीं देते। ऐसा बोलो मान जाएंगे कि हमें कोई गुस्सा आ जाती है अथवा कभी लोभ कसाई जाती है, आ जाता है, ये पेन है, 8 दिन हम इसको अपने हाथ में रखते हैं, इससे राग हो जाता है। फिर तुषार ने आके बोला महाराज जी पेंसिल आपकी बड़ी अच्छी लगी, आज मेरा बर्थडे है। हम समझ गए तुषार पेंसिल चाह रहा है, अब देने में यदि कष्ट होता है तो समझ जाओ मुनिराज तुम्हें पेंसिल से राग हुआ, तुरंत छोड़ो इसे। यदि आपको लग रहा है अरे यार बहुत अच्छी पेंसिल है, इतने दिन से उपयोग कर रहा था, अच्छी चलती है, हाथ में अच्छी भी लगती है, उनने दी थी, हमारे खास थे भक्त, जिन्हें भक्त ने दी थी वो हमारे एकदम खासम खास भक्त थे। मुनिराज तुम्हारा भक्त में राग जाने लग गया है, मुनिराज तुम्हारा भक्ति की दी हुई वस्तु में राग जाने लग गया है, तुम्हारा बीत रागता नष्ट होने लग गई है, इस पेंसिल को तुरंत छोड़ दो, प्रत्याख्यान कर दो इसका। अधिक समय तक कोई वस्तु ठहर जाती है, आपको पता नहीं लगता है, वह आपको प्रिय हो जाती है, सड़ी वस्तु भी हो वो भी प्रिय हो जाती। भैया नहीं मानो तो हम उदाहरण दे, सचिन भैया नहीं मानो तो हम उदाहरण देते हैं आपको। टान पे देख लेना जाकर के छत की, उस पर फूटी बाल्टी पड़ी मिलेगी आपको, उसका उपयोग क्या है बताओ? मां बर्तन फूट जाते हैं, स्टील के बर्तन तो बिकते भी नहीं, बिक जाते क्या? वो कपड़े वाले ले जाते हैं ना, अच्छा बिक जाते, चलो बिक भी जाते हैं। तपेली फूट गई, बाल्टी फूट गई, अब वो टान पर डली हुई है, 2 साल निकल चुके, 3 साल निकल चुके, कबाड़े वाला आता है। वो एक मम्मा बता रही थी एक दिन प्रवचन में, वो दोपहर की जो क्लास लेती है ना उसमें हम सब इनसे पूछते रहते हैं घरों में क्या क्या होता है आपके। मतलब ऐसे नहीं पूछते, वो तो विषय निकलता है तो हम बता देते हैं, वो अपने आप मुंह खोल देती हैं कि नहीं नहीं महाराज जी ऐसा होता है। तो आप लोगों से सब चीज़ सीखते रहते हैं। घर के टान पे बर्तन पड़ा हुआ 2 साल निकल गए, बाल्टी फूटी पड़ी हुई है, गुंड फूटी पड़ी हुई है, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, अरे 10 साल निकल गए। मायके से मिली थी, कैसे छोड़ दे? हमारे ब्याह में जब गुंड हमारे पापा ने दहेज में दी थी, पापा की निशानी है, कैसे छोड़ दें? पापा चले गए पर गुंडी नहीं छूट रही है। अरे मित्र वो गुंड के राग में, पिता के राग में जो कर्म बंध रहा है, फिर वो भी नहीं छूटेगा, फिर वो भी नहीं छूट पाएगा, क्योंकि अभी राग करोगे तो कर्म का राग से कर्म का बंध होगा, फिर वह जब उदय में आएगा प्रताड़ित करेगा, प्रताड़ित होकर के पुनः नवीन कर्म का बंध कर लोगे, फिर वो नहीं छूटेगा। इसलिए परिणति संभालो, जो जीव परिणति को संभालता है। एक दिन और मैंने बोला था, कल मैं नाम नहीं ले रहा हूं चूंकि वो बैठे हुए हैं इसलिए, पर अपने आप को देखो मित्र। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था, हमारा पूरा जीवन दूसरों को देखने में नष्ट हुआ जा रहा है, दूसरों को ठीक करने में वचन बल व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है, वचन बल व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है। इनको ठीक करने में, समझाने में, उनको ठीक करने में, समझाने में, इनकी गलतियां बताने में, उनकी गलतियां बताने में, आपका वचन बल जो ना जाने कितना पुण्य करके, कितनी तपस्या करके आपने वचन बल को प्राप्त किया था, भगवान की भक्ति में इस वचन का प्रयोग करो, वचन बल का प्रयोग करो। व्यर्थ में इनकी बातें, उनकी बातों में क्यों वचनों को नष्ट करते हो? क्षौपसम नष्ट हो जाएगा, वचन बल छिन जाएगा, फिर मूक बन के घूमना पड़ेगा। पर क्या करें? जैसे उस नशेले को आदत पड़ी है ना, जैसे उस नशेले को आदत पड़ी है,
वो कहीं भी जाए घूमकर वहीं पहुंच जाता है। ऐसे ही बतौड़े को आदत पड़ जाती है, वो कहीं भी जाए बोले बिना रह नहीं पाता है। ये व्यसन है। 18 प्रकार के व्यसन आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, आपने अभी तक 7 व्यसन पढ़े होंगे। कभी विषय मिलेगा तो 18 प्रकार, आचार्य भगवंत ने सत्यार्थ बोध में 18 प्रकार के व्यसनों का व्याख्यान किया है। उसमें से मैं आपको 18 प्रकार के व्यसनों का व्याख्यान करूंगा कभी। ऐसे ऐसे व्यसन हैं, श्रृंगार व्यसन, लत लग जाती है। आदमी को घर से देहरी के बाहर कदम रखना है, जब तक बाल नहीं संवार लेगा, थोड़ा मूंछों पे ताव नहीं दे लेगा। अब तो क्या मूंछें कम लोगों के पास होती हैं, फिर भी हाथ पे चेहरे पे मुंह नहीं फेर लेगा। अब देखो तो पुरुष की पहचान ही मूंछ है, और लोग कटवाने चक्कू छुरी लेके बैठे हैं। तुम हमारे पास आओ, हम तो मूंछ और दाढ़ी काट देंगे। अरे मूंछ तो पुरुष की पहचान है भैया। मर्द की पहचान मूंछों से ही तो कही जाती है, और आती काय के लिए है? पुरुष के ही आती है। जब नहीं रखना थी तो फिर स्त्रियों की भी आती, वे भी सेविंग कर लेती, वे भी नहीं रखती, पर आपको ही आती है, इसका मतलब रखना चाहिए। जी हमारा अखिलेश भाई देखो क्लीन सेव होके जाते हैं। सब व्यसन, हाँ व्यसन, श्रृंगार व्यसन है, बात व्यसन है। बहुत बात करने की जो आदत होती है जीव की, ये व्यसन होता है। व्यसन लग गया उसको, ठहर ही नहीं पाता, रुक ही नहीं पाता। वो सोचे अब मुझे तो कम बात करना थोड़ी, पर मन ही नहीं मानेगा, पेट दुखने लग जाएगा उसका। बोलेगा नहीं तो चुप नहीं रह ही नहीं पाएगा, वो टेंशन होने लग जाएगी उसको, माथा फटने लग जाएगा, बोलना ही पड़ेगा। उनको चाहिए प्रयास करें, 1-1 मिनट को, 2-2 मिनट को मौन धारण करना सीखो। प्रयास करो, अधिक समय तक मौन रहने का प्रयास करो। एकदम से नहीं हो पाएगा क्योंकि सर फटने लग जाएगा। जैसे मदपाई का 2 दिन मदग्रा पान न कर पाए तो पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, सर फटने लग जाता है, शरीर अकड़ने लग जाता है। ऐसे ही जिनको गुटखे की आदत लग गई उनको गुटखा चाहिए। ऐसे ही बात व्यसन है, जिसको बातें करने की आदत लग गई अब उसको बातें करने वाले चाहिए। 4-6 लोगों को जब तक सुना नहीं देगा उसको चैन नहीं पड़ती है। आदत डालो, क्योंकि अधिक बात करने से, अधिक बात करना भी हिंसा है। स्वयं के भावों की हिंसा, पर के भावों की हिंसा। कोई के ऊपर थूक चट रहा है, उसका दिमाग खराब। कोई सुनना नहीं चाह रहा है, आप पकड़, अरे सुन तो, हाथ पकड़, अरे सुन तो, जल्दी जाना है क्या? नहीं जाना, बैठना, मैं तुझे कुछ बता रहा हूं। पकड़ लिया उसको। अब वो सोचा भैया जी छोड़ दे तो मैं जाऊं, बड़ा है सम्मान पूर्वक, बेचारा उठ के जा भी नहीं पा रहा, कैसे जाऊं? उसकी भाव हिंसा हो रही है, उसके परिणाम खराब हो रहे हैं आपके निमित्त से। इसलिए समिति का पालन करो, वचनों में समिति रखो, गुप्ती रखो, गुपित रहो। जितना अधिक मौन रहोगे, मां सीख लो आज से, यदि घर में इज्जत चाहिए हो तो जितने अधिक समय तक मौन रहोगे, घर के लोग आपकी कद्र करेंगे, इज्जत करेंगे। हर कार्य में पैर घुसाओगे, हर कार्य में बच्चा बहू की, हर कार्य में, बच्चों और बहू के हर कार्य में आप इंटरफेयर करोगे, आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। काम बिगड़ भी रहा हो, आपको मालूम है ऐसा करने से काम बिगड़ जाएगा, धीरे से एक बार बोल दो, बेटा ऐसा करने से काम खराब हो जाएगा, हमें अनुभव है इस बात का। फिर भी नहीं माने तो न चिल्लाओ, न रोज दिखाओ, न तोष दिखाओ, शांत होकर के बैठ जाओ और देखो जिस दिन बिगड़ जाएगा बहू आपके पैर आकर के छू लेगी। मां तुमने सही कहा था, हमने काम बिगाड़ दिया, ठीक है बेटा अब नहीं करना। हमारे आचार्य श्री से मिलकर के सीखना चाहिए। कितना बड़ी गलती भी हो जाए, हमने कभी आचार्य श्री को गुस्सा करके डांटती हुई नहीं देखा अपने शिष्य को। हम जाते थे कभी, जैसे ग्रस्त भी थे ना, वो को गलती हो गई, प्रायश्चित लेने जाते थे, हाथ पैर कांपते थे, थर 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 थर, कैसे बोलेंगे इतना बड़ा गलती, इतना बड़ा पाप कर लिया, इतनी बड़ी गलती कर ली, कैसे बोलेंगे आचार्य श्री सामने जाकर के।